अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के एडमिशन से रिलेटेड गाइड करूंगी। एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसकी आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, मेरिट फार्मूला क्या रहेगा और लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स क्या थे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एंट्री टेस्ट के पिछले पेपर्स भी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि यूएएफ कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है और हम लोग क्यों यूएएफ को चूज़ कर रही हैं और ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। आप सबको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा और जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यूएएफ साल में 2 दफ़ा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। इसका फर्स्ट टेस्ट जून में हो चुका है। सेकंड टेस्ट इंशाल्लाह 15 जुलाई को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और टेस्ट 24 जुलाई को होगा। टाइमिंग इसकी 10:30 AM है। यहाँ पे मैं एक अहम बात बताती चलूँ, जिन स्टूडेंट्स ने पहला टेस्ट दे दिया है वो दूसरे टेस्ट में लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि जिस टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे वही कंसिडर किया जाएगा और उसकी बेस पे आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। और सबसे अहम बात, अगर बच्चे इस वजह से परेशान हैं कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो जी हाँ, सेकंड ईयर के रिज़ल्ट आने से पहले पहले आपका ये टेस्ट भी होगा और मेरिट लिस्ट भी लग जाएंगी। अब बात करती हैं कि इस साल यूएएफ का मेरिट फार्मूला क्या रहेगा। तो 30% मैट्रिक के मार्क्स होंगे, 30% इंटर पार्ट 1 के मार्क्स होंगे और 40% आपकी एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे। यहाँ पे मैं एक अहम बात बताती चलूँ, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ही सेकंड ईयर कर ली थी या फिर जिनका कंबाइंड रिज़ल्ट आया था, वो सिर्फ पार्ट 1 के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, पार्ट 2 के मार्क्स मेरिट फार्मूले में नहीं है। और सबसे अहम बात, जब आपके पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए रिक्वायर्ड परसेंटेज हासिल करना होंगे, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट क्या है। तो यूएएफ के टोटल मार्क्स 100 हैं, जिसमें से 100 ही एमसीक्यूज़ आपको गिवन होंगे, जिसमें बायो और मैथ के 25 एमसीक्यूज़, फिज़िक्स और स्टैट के 25, इंग्लिश की भी 25, कंप्यूटर, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के भी 25 एमसीक्यूज़ होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। टाइमिंग क्या है कि 1 घंटा और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और इसी टाइम में आप लोगों ने अपना टेस्ट कंप्लीट करना होगा। सबसे और अहम बात मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप सेकंड टेस्ट भी दें। अगर आपने फर्स्ट टेस्ट दे दिया है, जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वही कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और सिलेबस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक से मैंने किस तरह तैयारी की थी मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग सिंपली टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लें। सेकेंड ईयर तो आपके माइंड में होगी क्योंकि अभी फ्रेशली आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट की है। हो सकता है फर्स्ट ईयर आप थोड़ा सा भूल गए हों, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता, नॉर्मल टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो फिर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सी बायो में मुश्किल हुई थी क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की बायो को इतने ध्यान से नहीं रीड किया था, तो उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे। आप लोगों ने एक अहम बात याद कर लेनी है कि अगर आपके पास कोई ग्रामर है या कोई एमसीक्यूज़ की बुक है तो आपने उसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है। और इस टेस्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पास्ट पेपर्स की मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पास्ट पेपर्स दे रही हूँ। आप लोगों ने लाजमी अच्छी तरह पढ़ने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करने हैं। जो कोई भी ये वाला टेस्ट देना चाह रहा है या तैयारी करना चाह रहा है वो यहाँ से पास्ट पेपर्स को रीड कर लें, एमसीक्यूज़ अच्छी तरह देख लें, अच्छी सी तैयारी करके आप लोगों ने टेस्ट में जाना है। तो नेक्स्ट बात करती हैं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल आपके किस प्रोग्राम में एडमिशन के चांसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास डीवीएम का है। डीवीएम में हमारे पास मेल अर्बन का 86.54% था, फीमेल अर्बन का 88.17%, मेल रूरल का 82.64% और फीमेल रूरल का 83.51% था। इसी तरह बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो मेरिट था वो 65.63% था, बीएस कॉमर्स का मेरिट 66.88% था, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरिट 79.7% था, बीबीए का मेरिट 64.19% था, बीएस बॉटनी का मेरिट 76.58%, बीएस फिजिक्स का मेरिट 63.38% था, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं 68.73% था
उसके अलावा आप सब अच्छी तरह रीड कर सकती हैं, सबके मेरिट्स आपके सामने हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास संभाल के रखें, ताकि जब आप लोग अपना मेरिट कैलकुलेट करें तो आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर की मेरिट के अकॉर्डिंग आपका कहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अब देखते हैं कि आप लोग यूएएफ में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों ने पहले अच्छी तरह देखना है कि किस में आपका इंटरेस्ट है और किस में आप लोग आगे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स 10 हैं। मैं कुछ के नाम ले लेती हूँ। एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री है, जिसमें बीएस फॉरेस्ट्री है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज है, जिसमें बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी फील्ड्स नीचे मेंशन है, आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, जिसमें डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्मा डी है, और बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है। इसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसमें बीएस एजुकेशन है, बीएस इकोनॉमिक्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज है, जिसमें बीबीए है, बीएस कॉमर्स है, और बाकी आप सब रीड कर लें। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज है, जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज है। उसके बाद यूएफ कम्युनिटी कॉलेज है, जिसके में बीएस केमिस्ट्री है, बीएस बॉटनी है। आप लोग सारी एक दफ़ा रीड कर लें। नेक्स्ट यूएएफ के सब कैंपसेस में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रही हैं, इन सब की डिटेल्स भी आपके सामने मौजूद हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा आपको ये मशवरा है कि आप यूएएफ की मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि यूएएफ कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अच्छी तरह जाँच पड़ताल करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सबकी फ्यूचर का सवाल है। 4 साल के ये प्रोग्राम्स हैं जो आप सबने करने हैं, तो अच्छी तरह सोच समझ के आप लोगों ने अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया, प्रोग्राम्स भी देख लें कि किस किस में आप जा सकते हैं, आपका टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया। अब देखते हैं कि आप लोगों ने मेरिट किस तरह कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक में 30% मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि आपके जो मैट्रिक में ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 30 करना है। अगर परसेंटेज 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज 40 है तो हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप लोगों ने पार्ट 1 के मार्क्स देखनी है, जो कि 30% है। ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 30 करेंगे। फ़र्ज़ करें मेरे 350 मार्क्स थे, जो कि मेरे बिल्कुल नहीं थे। 350 को हम टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और 13 के एंट्री टेस्ट में जितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने 60 मार्क्स गेन किए हैं, उसको आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 40। इस तरह आप लोगों ने तीनों परसेंटेज निकाल लेनी है और उन तीनों परसेंटेज को आप लोगों ने प्लस करके अपनी टोटल परसेंटेज निकालनी है। जो टोटल परसेंटेज आएगी वही आपकी असल में परसेंटेज होगी, वही आपका मेरिट होगा और वही मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आएगा, जिसमें आप लोग जिस प्रोग्राम में आप लोग जा सकते हैं, जो उसका क्राइटेरिया था उसको आपने पूरा किया, उसी में आपका नाम आएगा। तो जो डीवीएम है, फार्मा डी है, इसके अलावा बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनकी मेरिट ज़रा हाई होते हैं। अगर आप लोग इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं इन फील्ड्स में, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स स्कोर करना होंगे। नेक्स्ट चलती हैं कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, आप किस बेस पे किस फील्ड में अप्लाई कर सकती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ यूएएफ की वेबसाइट पे। सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, इनको मैं ओपन कर लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, आप सब ने भी सेम इस तरह जाके डाउनलोड कर लेना है, बल्कि मैं ये पीडीएफ जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वेबसाइट तक ना जाएँ, डिस्क्रिप्शन से ही आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये इस तरह का फॉर्मेट आप सबके सामने आ गया है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड करना है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कौन सी फील्ड में कौन सी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए थे जिस फील्ड में आपने जाना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास सबसे पहली फील्ड है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की फील्ड है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसके 8 सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल ये 4 साल का प्रोग्राम है। इसकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन क्या है कि इंटर आपने किया हो प्री मेडिकल से और प्री इंजीनियरिंग किया हो, दोनों में से कुछ भी आप रख सकते थे, और आपने कम से कम 50% मार्क्स गेन किए हों, यानी कि आपके 1100 में से 550 मार्क्स हों।
या फिर इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, आपने इंटर किया प्री एग्रीकल्चर से, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो और उसकी CGPA कम से कम 2.20 हो। इसमें यानी कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में FA सिंपल, FA ICS ICOM के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड पे इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है कि मैचिंग स्ट्रीम्स क्या हैं, यानी कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखी हों। तो या तो आप बायो के स्टूडेंट हो यानी कि FSC मेडिकल, वही डिटेल्स उन्होंने नेक्स्ट बताई हैं, या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, इंटर में कोई प्री एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स रखे हों। आप लोगों ने इसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ना है और मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप सबने वो वाली फील्ड चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स मैच होते हों और अच्छी तरह सोच समझ के आपने फील्ड में जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये नज़र आ गया। BS कंप्यूटर साइंस जो कि 4 साल का है, उसके 8 सेमेस्टर्स हैं। उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हो इंटर में, या प्री मेडिकल रखा हो, या ICS रखा हो और उसमें कम से कम उनके 50% मार्क्स हों। इसी तरह ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने देख लेनी है और मैं फिर कहूँगी ध्यान से सोच समझ के आपने उस फील्ड में जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने FSC मेडिकल की रखी हो या FSC इंजीनियरिंग की रखी हो। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, नेक्स्ट आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, या नेक्स्ट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, या नेक्स्ट आप BS इंग्लिश में जाना चाहते हैं, कुछ मैटर नहीं करता, बस आपने अपने दिल की सुननी है। इस साल की जो फ़ी है वो अभी तक UAF की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई, लेकिन लास्ट ईयर की जो फ़ी स्ट्रक्चर है मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वो तकरीबन इस साल से मिलता जुलता होगा। यहाँ पे मैं एक अहम बात बता दूँ, जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ी इवनिंग के स्टूडेंट्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी सेमेस्टर्स के मुकाबले में। तो सबसे पहले है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या होम इकोनॉमिक्स। उसका सेल्फ फिनांस यानी कि इवनिंग का जो फ़ी स्ट्रक्चर था वो 37,500 था। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी मॉर्निंग के स्टूडेंट की 32,450 थी। बाकी सेमेस्टर्स की फ़ी 23,100 रुपये थी। उसके बाद BSc ऑनर्स होम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की सेल्फ फाइनेंस की फ़ी 37,500 थी। फर्स्ट सेमेस्टर की 38,500 मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की, और बाकी सेमेस्टर्स की फ़ीस 25,850 थी। आप लोग इस फ़ीस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, जो फार्मर डी है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उसकी फ़ीस 62,700 थी, और नेक्स्ट सेमेस्टर्स की भी फ़ीस 62,700 है। उसके अलावा DVM की फ़ी इवनिंग के स्टूडेंट की 50,000 है, मॉर्निंग के स्टूडेंट की 34,000 है, और नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 30,000 है। उसके अलावा BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, BS कॉमर्स है, आप लोग इस सब का देख सकते हैं। इसी तरह BBA है, BS इकोनॉमिक्स है, BS केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, BS एजुकेशन, पोल्ट्री साइंसेज, इन सब की फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में पढ़ना चाहती हैं, हॉस्टल की जो फर्स्ट फ़ी है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 15K है, बाकी सेमेस्टर्स की फ़ी 10K है। आप लोग UF के हॉस्टल्स को ज्वाइन कर सकती हैं। मैं खुद UF के हॉस्टल में पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ हॉस्टल की वीडियोस भी शेयर की जाएंगी। UF के हॉस्टल्स कैसे हैं, मेस कैसा है, रूम्स कैसे हैं, इंशाल्लाह A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस फ़ीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं और एहसास स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अपने तौर पर बहुत सी जॉब्स वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एंट्री टेस्ट दिया था और उसके लिए अप्लाई किया था, उन्होंने सिंपल ईमेल एड्रेस एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करेंगे। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट एंट्री टेस्ट नहीं दिया था, सेकंड टेस्ट पहली दफ़ा दे रही हैं, उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपनी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस वीडियोस में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं आपका उसमें एडमिशन होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मैं खुद UF में पढ़ती हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो आप सबसे मुलाकात भी होगी। ढेरों दुआएँ मेरी आप सब के लिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।